वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा डिजाइनिंग ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। अब उसी में न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेस्ड ऑन रिपल काउंटर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द सर्किट गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना होगा मोड वैल्यू ऑफ काउंटर क्या है। तो मोडुलो वैल्यू इज नथिंग बट अ मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर फाइंड आउट करनी है। एक गिवन सर्किट है, इसकी मोड वैल्यू ऑफ काउंटर क्या होगी। क्लियर। तो देखिए ऐसे सर्किट गिवन होगा, पहले हमने क्या करा था, सर्किट डिजाइन किया था। अब सर्किट गिवन होंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उसकी मोड वैल्यू। तो पहले देखिए क्या आइडेंटिफाई करना होता है। अगर गिवन सर्किट है तो पहले देखो कैसा कौन सा काउंटर गिवन है। देखिए क्लॉक, इसको फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कहां से मिल रहा है, प्रीवियस क्लॉक से। इस आउटपुट में क्लॉक कहां से आ रहा है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। तो ये कैसा काउंटर है, दिस इज नथिंग बट एसिंक्रोनस काउंटर और अ रिपल काउंटर। ठीक है। क्लॉक नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक क्या होते हैं, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। सो दैट इज नथिंग बट अ एसिंक्रोनस काउंटर, पहली चीज। दूसरी चीज देखो नेगेटिव एज ट्रिगर क्या है, अप कनेक्टेड। नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो ये कैसे काउंटर बनेगा, अप काउंटर। तो हमें दो चीजें पता लग गई सर्किट से। क्या ये क्या है, रिपल अप काउंटर का सर्किट है, रिपल अप काउंटर का सर्किट है। ठीक है, दिस इज अ रिपल अप काउंटर सर्किट। नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करनी है हमें, मॉडुलस वैल्यू। इसकी मोड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या गिवन है, क्लियर बार गिवन है। क्लियर बार कब एक्टिवेट होगा, दिस इज अप काउंटर। क्लियर। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज आर 3। अप काउंटर है और क्या है, यानी कि अप सीक्वेंस करेगा और कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3। तो ये इसकी मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 8। तो यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप है तो मैक्सिमम मोड वैल्यू होती है 2 की पावर n, तो 2⁻3 8। मैक्सिमम मोड वैल्यू हो सकती है कितनी, 8। यानी कि 0 to 7 काउंट कर सकता है। 8 स्टेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे क्या कर यूज कर रखा है, क्लियर बार। तो आप देखते हैं इसकी एक्चुअल मोड वैल्यू कितनी आती है। तो देखिए क्लियर बार कब एक्टिवेट होता है, यहाँ पे बबल प्रेजेंट है या बार प्रेजेंट हो, कब एक्टिवेट होगा, जब यहाँ पे क्या हो, 0। यानी कि ये किससे कनेक्टेड है, 0 0 0 मीन्स एक कॉमन वायर है। इस नैंड गेट का आउटपुट जब 0 होगा तो क्लियर बार एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये नैंड गेट का आउटपुट कब 1 होगा, नैंड गेट का आउटपुट कब 0 होता है, नैंड गेट का आउटपुट 0 होता है जब दोनों इनपुट्स क्या हो, 1। तभी नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, 0। व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0। यानी कि ये 1 कहां से आ रहा है, ये 1 आ रहा है Q2 से। ये वाला 1 कहां से आ रहा है, दिस इज Q0। और ये अगर ये रिपल काउंटर है तो जिस साइड क्लॉक लगाई जाती है वो क्या होता है, LSB। और मोस्ट सबसे दूर वाला फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्या जनरेट करके देता है मुझे, MSB। तो मुझे पता लगा जब भी Q2 और Q1 होगा तो क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। जब भी Q2 और Q1 1 1 होंगे तो क्लियर बार क्या हो जाएगा, ये क्या एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करूं, मैं टेबल से अगर जाता हूं Q2 Q1 एंड Q0, क्लियर क्या आ रहा है, क्लियर बार। दिस इज रिप्रेजेंटेड क्लियर बार। अब चाहे वहां पर रीसेट बार लिखा हो, क्लियर बार लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है। अब 0 0 0 हमें क्या देखना है कि कब Q2 और Q1 क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ये कैसा है, काउंटर है, अप काउंटर है। और कितनी स्टेट्स हो सकती है, पॉसिबल स्टेट्स 8, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। यानी कि 0 to 7 जा रहा था, ये काउंटिंग कैसे जा रही थी, 0 to 7, 0 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसने क्या कहा, क्लियर एक्टिवेट हो गया। ये अगर ये सर्किट नहीं गिवन होता तो ये क्या होता, मोड 8 काउंटर। तो देखिए इसने क्या कहा, जब भी Q2 और Q1 दोनों 1 1 हो जाएंगे तो क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखो Q2 और Q1 1 1 कहां पे हो रहे हैं, ये 1 0 तो क्लियर एक्टिवेट होगा नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा, नैंड गेट का 1 0 1, दोनों 1 1 कब हो रहे हैं वो चेक करो, Q2 और Q1 एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे। Q2 भी, दिस इज Q2 वैल्यू, दिस इज Q1 वैल्यू, ये दोनों एक्टिवेट होगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, क्लियर बार पर 0। यानी कि इससे पहले तो नैंड गेट एक्टिवेट ही नहीं हुआ, मतलब क्लियर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। जब ये 5 वैल्यू आई 1 0 1 तो एक्टिवेट हो गया। क्लियर, इस सर्किट से पता लगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी उसके बाद, क्लियर एक्टिवेट होगा तो 0 0 0, यानी कि ये वाली स्टेट्स तो आने ही नहीं वाली। तो व्हाट इज द मोड वैल्यू ऑफ दिस काउंटर, क्लियर बार कब एक्टिवेट हुआ, जब Q2 और Q1 दोनों क्या है, फर्स्ट टाइम 1 1 आएंगे तो क्लियर बार एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही क्लियर बार एक्टिवेट होगा नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, 0 0 0। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितनी स्टेबल स्टेट्स हो गई, इसको स्टेट काउंट नहीं करते। हाउ मेनी स्टेबल स्टेट्स, 1 2 3 4 5, 5 स्टेबल स्टेट्स आ गई इसकी।
देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन जैसे ही 5 आया क्या हो गया, क्लियर एक्टिवेट हो गया, तो अगली स्टेट क्या हो गई 0। तो कितनी स्टेबल स्टेट्स बची इसकी 0 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स हैं इसकी, 5 स्टेबल स्टेट्स। तो मोड वैल्यू क्या आ गई, मोड वैल्यू ऑफ काउंटर इज, हमें मोड वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मोड वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जितनी स्टेबल स्टेट्स होती है दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अ काउंटर। तो इसकी काउंटर की वैल्यू क्या आ गई, दिस काउंटर इज नथिंग बट मोड 5 रिपल अप काउंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज नथिंग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 5 रिपल अप काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 5 रिपल अप काउंटर। क्लियर। तो जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो उसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो पहले सर्किट देखो क्या है, हमें यहां से एक पता लगा कि जो क्लॉक गिवन थी उससे पता लगा, और देखिए इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक कहां से आ रही है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, तो ये कैसा काउंटर हुआ, रिपल काउंटर हुआ, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एसिंक्रोनस काउंटर। दूसरा नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो कैसा काउंटर हुआ, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड मतलब अप काउंटर है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, रिपल अप काउंटर आया। उसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट करा, उसकी मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रखे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए, और कैसी सीक्वेंस जनरेट करेगा, अप सीक्वेंस। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या सीक्वेंस थी, मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंस थी 3 फ्लिप फ्लॉप से 2⁻3 8, मॉडुलस 8 पॉसिबल था, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। लेकिन ये क्या हुआ 0 to 7 एक्सपेक्टेड था काउंट करेगा, तो ये क्या हुआ, अप काउंटर है तो 0 से लेके 7 तक जा रहा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा सर्किट हमने डिजाइन कर रखा है कि जब भी, पहले इसका देखा नैंड गेट का आउटपुट 0 मतलब जब 1 1 होगा, तो ये 1 कहां से आ रहा है, Q2 और Q0 से, तो जब भी Q2 और Q1 1 1 होगा तो क्लियर बार एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने ये ट्रुथ टेबल बनाई, इसमें देखा Q2 और Q0 जब भी फर्स्ट टाइम 1 हो जाएंगे तो क्लियर बार एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही क्लियर एक्टिवेट होता है नेक्स्ट स्टेट क्या आती है 0 0 0, तो इसकी ये क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेट। तो आउटपुट में हमें कितनी स्टेबल स्टेट्स दिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स हैं इस काउंटर के पास। सो दैट इज मींस इसके क्या है, मॉडुलस वैल्यू क्या है 5, तो दिस इज नथिंग बट अ मोड 5 रिपल अप काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्किट, मोड 5 रिपल अप काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम। तो देखिए मैं सर्किट लिखता हूं क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, फाइंड द मॉडुलो वैल्यू ऑफ काउंटर। तो सर्किट गिवन इज दिस इज A B C, दिस इज J K 1 1, दिस इज J1 K1 एंड again this is J1 K1 and this is Q bar, this is preset, this is preset, this is preset, this is clock, this is Q and Q bar, this is Q and Q bar, Q and Q bar। एक एंड गेट डिजाइन कर रखा है, इसका आउटपुट जा रहा है प्रीसेट में। क्लियर। और है क्यू बार इससे, देखिए ये गिवन सर्किट है, इसकी मोड वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्लियर? तो देखिए तो गिवन सर्किट इज दिस। अब देखिए प्रीसेट गिवन है, तो पहले देखते हैं कि ये कैसा काउंटर है। इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक का आ रही है, इसकी क्लॉक क्या है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। इसमें क्लॉक कहां से आ रही है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। तो ये कैसा काउंटर हुआ, रिपल काउंटर। तो एक चीज हमें क्या पता लगी, दिस इज अ रिपल काउंटर। क्लियर? अब देखिए क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड। तो ये कैसा काउंटर होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड हो तो डाउन काउंटर बनता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो ये कैसा काउंटर हुआ, डाउन काउंटर। तो दिस इज नथिंग बट अ रिपल डाउन काउंटर कहलाएगा। ये नाम क्या हुआ इसका, रिपल डाउन काउंटर। तो दिस इज अ रिपल डाउन काउंटर। क्लियर? कैसे पता लगा डाउन, मैंने इसका साइन देखा, देखिए ये पॉजिटिव एज ट्रिगर का साइन है, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, कैसा फंक्शन, कैसा काउंटर बनता है, डाउन काउंटर बनता है। तो दिस इज अ रिपल डाउन काउंटर। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी मॉड्यूलस वैल्यू। तो देखिए मॉड्यूलस वैल्यू क्या है, इसमें प्रीसेट गिवन है। प्रीसेट क्या होता है, देखिए 1, जब यहां पे 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा। ये 1 कब आएगा, ये क्या दे रखा है, एक एंड गेट दे रखा है। जब एंड गेट में सारे 1 1 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, तभी प्रीसेट क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अब ये 1 कहां से आ रहा है, ये वाला 1 आ रहा है इस वाले से, तो यहां पे क्या होगा 1, यहां पे क्या होगा 1, ये वाला 1 कहां से आ रहा है, इस वाले से। अगर Q कॉम्प्लीमेंट 1 है तो Q क्या रहेगा, 0। अगर ये तो Q से लिया दैट इज 1, Q कॉम्प्लीमेंट 1 है तो Q क्या रहेगा, 0। क्लियर? तो ए बी सी का आउटपुट आ गया। अगर ये रिपल काउंटर है तो ये वाली बिट क्या होती है, एलएसबी बिट, और ये क्या होता है, एमएसबी बिट। क्लियर? इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या जनरेट करता है, एमएसबी बिट। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट लिया। तो हमने क्या देखा पहले कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड है तो ये डाउन काउंटर बनेगा। कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रखे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। ठीक है, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए तो मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या हो सकती है, 2 की पावर 3, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो ये कहां से काउंट करेगा, इसकी कितनी स्टेट्स हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल 8 स्टेट्स हो सकती है। तो ये डाउन काउंटर है तो कहां से कहां काउंट करेगा, 7 to 0 तक काउंट कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन हमने क्या करा, प्रीसेट सिग्नल एक्टिवेट कर दिया, तो ये 7 to 0 नहीं करेगा। लेकिन 7 मतलब डाउन काउंटर है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे आना चाहेगा। तो देखो कब प्रीसेट कब एक्टिवेट हो रहा है, प्रीसेट एक्टिवेट हो रहा है जब यहां पे क्या है, दिस पॉइंट इज, यहां से देखो एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब सारे 1 हो तब आउटपुट 1 होगा, तभी क्या होगा, प्रीसेट एक्टिवेट होगा। तो सारे इनपुट, ये वाला 1 आ रहा है यहां से, अगर Q कॉम्प्लीमेंट 1 है तो Q क्या है, 0। नेक्स्ट ये वाला 1 आ रहा है यहां से, नेक्स्ट ये 1 वाला आ रहा है इस कॉम्प्लीमेंट से, और कॉम्प्लीमेंट 1 है तो Q क्या रहेगा, 0। तो देखो अगर मैं बात करूं, दिस इज माई MSB, तो मैं क्या लिखूंगा, QC, QB एंड QA। नेक्स्ट मुझे कब प्रीसेट एक्टिवेट मिल रहा है, तो प्रीसेट एक्टिवेट कब मिल रहा है, जब C पे क्या है 0, B पे क्या है 1 और A पे क्या है 0। दिस इज द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, ये होता है Q इज द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, ना कि Q बार। ठीक है, तो देखिए ये कैसा काउंटर है, डाउन काउंटर है, तो कहां से वैल्यू इसकी स्टार्ट होएगी, वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम 7 to 0। तो ये कैसे आ रहा होगा, 7 6 5 4 3 2 1 0। लेकिन ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा, देखो क्योंकि मैंने प्रीसेट पहले ही एक्टिवेट कर दिया। जब C के पास क्या हो 0, B के पास क्या हो 1, A के पास क्या हो 0, व्हेन 0 1 0, देखो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये की माना जाता है 0 1 और 0 होगा। 0 1 0 कहां आ रहा है, 0 1 0। जब ये वाली वैल्यू आ रही है तो क्या हो रहा है, प्रीसेट एक्टिवेट हो रहा है, प्रीसेट एक्टिवेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही ये वैल्यू आएगी नेक्स्ट वैल्यू क्या कर देगा, जंप 1 1 1 पे कर देगा। तो कितनी स्टेट्स आई, 1 2 3 4 5, तो कितनी स्टेट्स आ गई इसकी, 5 आ गई। तो देखिए प्रीसेट एक्टिवेट हुआ इससे पहले, नो, प्रीसेट एक्टिवेट फर्स्ट टाइम कब हुआ, जब 0 1 0 आया एमएसबी पे, दिस इज द एमएसबी बिट, तो ये 0 1 0, तो 0 1 0, तो प्रीसेट एक्टिवेट हुआ। तो ये वाली स्टेबल स्टेट्स नहीं होती, ये दोनों तो आई नहीं स्टेट्स। कितनी स्टेबल स्टेट्स आई, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स होंगी इसके काउंटर की। तो व्हाट इज द मोड वैल्यू,
दिस इज अ मोड 5 रिपल डाउन काउंटर, मोड 5 रिपल डाउन काउंटर। तो इसका नाम क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट अ मोड 5 रिपल डाउन काउंटर। क्या कहलाएगा ये, मोड 5 रिपल डाउन काउंटर। समझ आया कैसे, डाउन काउंटर था तो सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे को आएगा, क्लियर, उसके बाद डिसाइड करेगा कहां पे प्रीसेट एक्टिवेट हो रहा है, क्लियर। तो ये क्या आया 0 1 0 पे एक्टिवेट हुआ, तो ये स्टेट स्टेबल स्टेट नहीं होती, स्टेबल स्टेट क्या है इसकी बची हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 7 6 5 4 3 2 1 0, जैसे ही 2 आया 0 1 0 किसका कोड है 2, तो वो प्रीसेट एक्टिवेट हो गया, नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई 7, तो हम इसको स्टेबल स्टेट नहीं होती है। तो कितनी स्टेबल स्टेट्स आई 7 से लेके 6, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेबल स्टेट्स हैं इसकी। तो इस काउंटर की कितनी स्टेबल स्टेट्स हो गई 5, तो मॉडुलस वैल्यू क्या हो गई इसकी 5। तो दिस इज मोड 5 रिपल डाउन काउंटर है इसका आंसर। तो दिस काउंटर रिप्रेजेंट द मोड 5 रिपल डाउन काउंटर, क्लियर। तो ऐसे सर्किट गिवन होंगे उनकी मॉडुलस वैल्यू, उसका नाम क्या होगा वो पूछा जाएगा। सो ये वाला सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 5 रिपल डाउन काउंटर। अब देखिए और जेके से बनाओ या टी को बनाओ, लेकिन क्या होना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप मस्ट बी इन टॉगल मोड। व्हेन इनपुट क्या होना चाहिए, जेके है तो 1 1, टी है तो 1 1, क्लियर। अब इसकी मोड वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगा। तो अब सर्किट गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस काउंटर इज। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले देखो प्रीवियस आउटपुट, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक कहां से आ रही है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या कर रहा है, एक्ट एज अ क्लॉक टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इस वाले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक क्या है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। तो एक ऐसा काउंटर हुआ, रिपल काउंटर हुआ। दिस इज अ एसिंक्रोनस काउंटर और अ रिपल काउंटर। दूसरी चीज क्या देखते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो कैसा काउंटर हुआ, अप काउंटर। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, दिस इज रिपल अप काउंटर, रिपल अप काउंटर। तो 50% सॉल्यूशन तो यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना होता है, मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब ये क्लियर है, ये एक्टिवेट कब होगा, जब यहां पे 1 1 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा। ये मानी कि ये जो भी प्रीवियस गेट लगा हुआ है उसका आउटपुट जब 1 होगा तभी क्लियर एक्टिवेट होगा। ये क्या है, एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट कब 1 होता है, जब बोथ इनपुट्स आर 1 1 1। तो ये 1 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे क्या आ जाएगा 1, क्लियर। व्हेन बोथ यहां से 1 आ रहा है, ये आ रहा है ए से, ये इनपुट आ रहा है बी से, व्हेन बोथ ए एंड बी आर 1 1, आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा। ये कैसा काउंटर है, अप काउंटर है। कितने फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। तो मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8। अगर ये अप काउंटर है तो 0 to 7 काउंट कर रहा होगा, लेकिन ये क्या है, आइडियल मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्लियर को यूज कर लिया। तो अब ये 0 to 7 काउंट नहीं कर रहा, अब ये क्या काउंट कर रहा है, देखो दिस इज द एमएसबी, क्लॉक हमने अप्लाई करी है इस वाले पे, तो ये क्या हुई एलएसबी। इसकी मोड वैल्यू क्या आएगी, तो देखो दिस इज ए बी सी, एमएसबी क्या है ए, एलएसबी क्या है सी। तो अप काउंटर है तो कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5
6 7। ये एक्सपेक्टेड था, अगर ये सर्किट नहीं होता तो ये क्या करता, 0 to 7 काउंट करता। अब इस सर्किट ने क्या कहा, जब भी A1 B1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा। अब चेक करो A1 B1 कहां पे हो रहा है, ठीक है, आउटपुट क्या है, क्लियर। क्लियर कब एक्टिवेट होगा, व्हेन A1 B1, A B1 होगा B1 होगा तो क्या होगा, क्लियर एक्टिवेट होगा। तो चेक करो कहां पे A1 B1 आ रहा है, फर्स्ट टाइम A1 B1 A1 B1 A1 B1 ये आ गया, A1 B1 दोनों 1 हो गए तो क्लियर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। क्लियर एक्टिवेट हो गया तो इस वाला ये वाली नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, ये सीधा 0 पे हो जाएगा स्विच। तो कितनी स्टेबल स्टेट्स आएंगी, क्लियर जब भी A1 B1 आएगा तो क्या हो रहा है, क्लियर एक्टिवेट हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 0 0 0। तो कितनी स्टेबल स्टेट्स आ गई, दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, ये वाली स्टेट तो आई नहीं। इससे पहले क्लियर क्या रहेगा, 0। इससे पहले क्लियर क्या रहेगा, 0, बिकॉज ये एंड गेट है तो 0 0 0 होता है, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। जब फर्स्ट टाइम दोनों 1 1 आएंगे तभी तो एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, तभी क्या होगा, क्लियर एक्टिवेट हुआ होगा। तो क्लियर एक्टिवेट हुआ 1 1 0 पे, यानी कि ये वाली स्टेबल स्टेट्स नहीं होती। कितनी स्टेबल स्टेट आई, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, दिस इज मोड 6 काउंटर। कितनी स्टेबल स्टेट्स हैं, 6 स्टेबल स्टेट्स हैं, तो दिस इज मोड 6। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 6 रिपल अप काउंटर। तो ये गिवन सर्किट किसका है, मोड 6 रिपल अप काउंटर का सर्किट है। क्लियर, तो ऐसे सर्किट गिवन होंगे, तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सपोज इसमें और चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। देखिए क्लियर बार प्रेजेंट हो या सिर्फ बबल भी प्रेजेंट हो, दोनों क्या हो, एक्टिव लो सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द मोड वैल्यू ऑफ दिस काउंटर, बताइए, व्हाट इज द मोड वैल्यू ऑफ दिस काउंटर। क्लियर, तो देखिए अब क्या है, क्लियर बार है। तो देखो पहले सर्किट को देखा करो, कैसा सर्किट है, ठीक है। आउटपुट ऑफ अ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब इसको क्लॉक कहां से आ रही है, आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या है, दिस इज अ रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट चीज देखी जाती है, कैसा है, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो ये कैसा बनने वाला है, अप काउंटर। तो दो चीजें पता लग गई, क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपल अप काउंटर डिजाइन कर रहा है ये, दिस इज नथिंग बट अ रिपल अप काउंटर। क्लियर, अब मोड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल फ्लिप फ्लॉप यूज हो रखे हैं 3, तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, दिस विल काउंट फ्रॉम कहां से, अगर ये क्या है, अप सीक्वेंस, अप काउंटर मतलब अप सीक्वेंस जाएगा, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं तो 2 की पावर 3 दैट इज द मैक्सिमम मोड वैल्यू। कितने आ गई, 8, तो कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 to 7। लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्लियर बार, तो हम फाइनल 7 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या होगा, देखो ये कब क्लियर कब एक्टिवेट, ये क्लियर बार है, तो जब यहां पे 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। यानी कि जो भी गेट लगा हुआ है प्रीवियसली उसका आउटपुट 0 कब होगा, ये क्या है, नैंड गेट, नैंड गेट का आउटपुट 0 कब होता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। नैंड गेट का आउटपुट 0 कब होगा, जब दोनों इनपुट्स क्या होंगे, 1। ये 1 कहां से आ रहा है, यहां से, ये 1 कहां से आ रहा है, इस वाली पोजीशन से। क्लियर, यानी कि जब भी A1 C1 होगा तो क्लियर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब क्लियर बार क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर, तो ये देखा क्लियर बार है तो कब एक्टिवेट होता है, जब 0 आता है। यानी कि ये जो प्रीवियसली गेट लगा हुआ है ये क्या है, जब इसके दोनों इनपुट्स 1 1 होंगे तो एक्टिवेट होगा। ये 1 कहां से आ रहा है, ए से, ये 1 कहां से आ रहा है, सी। यानी कि हमें पता लगे जब A1 C1 होगा तो क्या होगा, क्लियर बार एक्टिवेट होगा। तो अब चेक करो A1 C1 कहां पे आ रहा है, A1 C1, A1 C1 ये रहा, ये A1 C1 दोनों फर्स्ट टाइम 1 1 आ रहे हैं, वहां पे क्या होगा, क्लियर बार एक्टिवेट। क्लियर बार एक्टिवेट कब होता है, जब क्या हो, 0। यानी कि जैसे ही ये वाली चीज डिटेक्ट करेगा वो अगली स्टेट पे क्या चला जाएगा, 0 0 0 पे। तो कितनी स्टेबल स्टेट्स आ गई इसकी, तो देखिए क्लियर बार है, इससे पहले तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं,
तो ये कितनी स्टेबल स्टेट दे रहा है? दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, ये दोनों तो अकर ही नहीं हुई। तो ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5, कितनी आ गई? 5 स्टेबल स्टेट्स आ गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंट द मोड 5। तो मॉडुलस वैल्यू कितनी होती है? कितनी स्टेट्स हैं उस काउंटर की? दैट इज द मॉडुलस वैल्यू। सो दिस इज मोड 5 रिपल अप काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस रिप्रेजेंट द मोड 5 रिपल अप काउंटर। क्लियर? तो देखिए this is T1, this is T1, this is T1 and this is T1. This is the clock. तो देखिए Q and Q bar, Q and Q bar. This is Q and Q bar. This is Q and Q bar. Clear? This is A, B, C, D. Clear? अब देखिए तो अब ये बताना है व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस काउंटर। व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस काउंटर? क्लियर? फाइंड द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस काउंटर। तो देखो पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करनी होती है? ये वाली क्लॉक, इस वाले फ्लिप फ्लॉप को कहां से क्लॉक आ रही है? प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से। इसको क्लॉक कहां आ रही है? प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से। इसको क्लॉक कहां आ रही है? प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से। क्लियर? तो ये कैसा काउंटर है? रिपल काउंटर है। पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो ये क्या बनेगा? डाउन काउंटर। तो ये कैसा काउंटर है? रिपल डाउन काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपल डाउन काउंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिपल डाउन काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मॉडुलस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रखे हैं? 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। तो मैक्सिमम कितने जा सकता था? 2 की पावर 4 वैल्यू मॉडुलस वैल्यू पॉसिबल थी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल थी 16 मोड वैल्यू। तो अगर ये डाउन काउंटर है, देखो डाउन काउंटर है, तो कहां से ये क्या है? मैक्सिमम मोड वैल्यू, मैक्सिमम मोड वैल्यू पॉसिबल, मैक्सिमम मोड वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये कितना आ रहा है मैक्सिमम मोड वैल्यू? 4 फ्लिप फ्लॉप थे तो मैक्सिमम मोड वैल्यू इज 16। अब ये कैसा काउंटर है? डाउन काउंटर है। तो डाउन काउंटर है, सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी पे जाएगा। तो ये क्या करेगा? 15 टू 0 काउंट कर रहा होगा। लेकिन अब ये पूरी सारी स्टेट्स नहीं आएंगी इसमें, कुछ स्टेट इग्नोर हो जाएंगी। कैसे? देखो तो डाउन काउंटर है तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या है? 15। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा? 15 14 13 12 और क्या आएगा? नेक्स्ट इज 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। दिस वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, ये जा रहा होगा। लेकिन इन बिटवीन क्या हो गया? प्रीसेट एक्टिवेट होगा। कब प्रीसेट एक्टिवेट होगा? देखिए ये क्या कैसा गेट है? प्रीसेट एक्टिवेट कब हो रहा है? जब यहां पे क्या आएगा? 1। जब यहां पे क्या आएगा? सारे क्या है? प्रीसेट। तो यहां पे जब 1 आएगा तो एक्टिवेट होगा, यानी कि इस लॉजिक गेट का आउटपुट 1 आएगा तो एक्टिवेट होगा। ये लॉजिक गेट का आउटपुट 1 कब आता है? लॉजिक गेट का आउटपुट 1 कब आएगा? नोर गेट है, दिस इज नोर गेट। तो नोर गेट का आउटपुट 1 कब होता है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, ओनली देन। व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, ओनली देन आउटपुट ऑफ नोर गेट इज 1। क्लियर? देखिए आउटपुट ऑफ नोर गेट है, तो नोर गेट का आउटपुट 1 होता है जब सारे इनपुट्स क्या हो? लो। तो यानी कि ये भी इनपुट क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट इनपुट कहां से आ रहा है? इधर से, तो इसका भी 0।
ये वाला इनपुट कहां से आ रहा है, डी से, तो इस पे भी क्या होना चाहिए, 0। तो ये क्या कह रहा है कि ए पे 0, सी पे 0, डी पे 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए पे 0, सी पे 0, डी पे 0, तो क्या होगा, ये प्रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब चेक करो, देखो अगर मैं पूरा लिखूं 1 1 1, फिर लिखूंगा 14 का, देखिए तो एक्टिवेट कहां पे होगा, प्रीसेट कहां पे जाके एक्टिवेट होगा, जब A0 C0 D0 होगा, A0 C0 D0 होगा, तब ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अगर मैं देखिए जो टर्म मिसिंग है, चलो इससे पहले पूरे मेथड से करता हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा इसका। 14 है, 14 इज दिस, 13 इज 12, दिस इज 11, 12 हो गया, इसके बाद 11, 8 4 8 3 11, 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 का, फिर 8 का कोड, फिर 7 का कोड, फिर 6 का कोड, फिर 5 का कोड, फिर 4, फिर 3, तो ये क्या आ जाएगा 3, फिर 2 का कोड, फिर 1 का कोड, फिर क्या आएगा 0 0 0। तो हमें क्या देखना है, A0 होना चाहिए, C0 होना चाहिए, D0। तो देखो पहली बात, दिस इज, ये क्या है, MSB बिट है, याद रखना वहां पे गिवन नहीं होता। जो अगर ये रिपल काउंटर है तो जहां पे क्लॉक अप्लाई करी गई है उसका आउटपुट क्या देता है, LSB बिट, और जो फ्लिप फ्लॉप सबसे दूर होगा वो क्या जनरेट करेगा, MSB बिट। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, A, तो ये क्या होगा, MSB बिट। सो दिस इज MSB बिट A, B, C और D। हमें क्या देखना है, A0 C0 D0 कब हो रहा है, A0 C0 D0 कब हो रहा है, ये तीनों A0 C0 D0, तो A0 C0 D0। देखिए फर्स्ट टाइम यहां पे A0 C0 D0, दिस इज द वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 0 1 0 0। ये किसकी वैल्यू होती है, किसका कोड है, ये 4 का कोड है। यानी कि जैसे ही ये वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, प्रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं इसमें, जैसे ही ये 4 आइडेंटिफाई हुआ तो नेक्स्ट प्रीसेट एक्टिवेट हो गया, नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई 15। तो इसको स्टेबल स्टेट्स नहीं काउंट करते, तो कितनी स्टेबल स्टेट आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी आ गई, टोटल 11 स्टेबल स्टेट्स आ गई। तो व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू, mod 11 काउंटर। तो ये कैसा काउंटर बनेगा, कितनी स्टेट्स है, 8, तो दिस इज कॉल्ड एज mod 11 रिपल डाउन काउंटर। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, देखिए ये सीक्वेंस यूं जा रही थी, तो हमने देखा कि जैसे ही A0 C0 D0 होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, A0 C0 D0, तो क्या हो जाएगा, प्रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीसेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रीसेट एक्टिवेट कब हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे। ये किसका कोड है, 0 1 0 0, 4 का कोड है। तो क्या आ जाएगा, जैसे ही एक्टिवेट हुआ नेक्स्ट विल बी 1 1 1। तो जैसे ही 4 आया, नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी 15। तो कितनी स्टेबल स्टेट्स आई, ये सारी स्टेबल स्टेट्स आई। जहां पे एक्टिवेट होता है वो स्टेबल स्टेट नहीं मानी जाती, क्योंकि वो तो कुछ सेकंड्स के लिए आई है। और प्रीसेट कैसा होता है, उसको क्लॉक की जरूरत ही नहीं होती फॉर इट्स ऑपरेशन। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, ये तो कितनी स्टेबल स्टेट आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 स्टेबल स्टेट्स आ गई। तो मॉडुलस वैल्यू क्या होती है कि काउंटर की कितनी स्टेट्स हैं, इस काउंटर की स्टेट्स कितनी है 11, तो मॉडुलस वैल्यू क्या हो गई 11। सो दिस इज कॉल्ड एज mod 11 रिपल डाउन काउंटर। क्लियर। तो अब देखिए अब मान लो क्वेश्चन है mod 10 रिपल अप काउंटर हैज इनिशियल स्टेट 1 0 0 0। क्लियर। फाइंड
द स्टेट ऑफ अ काउंटर आफ्टर 15 clock cycles. So what will be the state of a counter after 15 clock cycles? देखिए ये कैसा है, मोड 10 रिपल अप काउंटर गिवन है जिसकी इनिशियल स्टेट क्या है 100. क्लियर, इनिशियल स्टेट क्या आ रही है 100. अभी इनिशियली काउंटर में क्या प्रेजेंट है 100 और ये कैसा है मोड 10 रिपल अप काउंटर है, तो उसकी स्टेट क्या होगी काउंटर की वैल्यू आफ्टर 15 क्लॉक साइकिल्स. तो देखिए कैसा काउंटर गिवन है, अप काउंटर, मॉडुलस वैल्यू क्या है 10, तो कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 9. मोड 10 काउंटर है, अप काउंटर, तो 0 to 9 ही स्टेट्स होंगी, टोटल 10 स्टेट्स है इसमें, मोड 10 वैल्यू है, तो 0 to 9, तो ये जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद अगली स्टेट क्या आ रही है 0. यही हो गया मोड 10 काउंटर. अब उसने कहा इनिशियल स्टेट है 100. 100 किसकी वैल्यू होती है 8 की, तो अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट द काउंटर. अब उसने कहा अगर 15 क्लॉक साइकिल्स के बाद काउंटर की स्टेट क्या होगी, मुझे पता है जब जब क्लॉक आती है काउंटर की स्टेट चेंज होती है. क्लियर, तो जब पहली क्लॉक आएगी तो 8 से क्या जाएगा 9, सेकंड क्लॉक आएगी तो वो कहां मूव करेगा 0, फिर कहां मूव करेगा 1, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे. ठीक है, एक और चीज बताई थी, जो मॉडुलस वैल्यू होती है विथनी क्लॉक के बाद क्या होता है काउंटर अपनी वैल्यू को रिपीट करता है. मोड क्या वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि 10 क्लॉक्स के बाद वो क्या आएगा सेम वैल्यू पे आ जाएगा. जो मोड वैल्यू होती है विथनी क्लॉक साइकिल्स के बाद क्या होता है काउंटर अपनी सेम स्टेट पे आ जाता है. जब हम पढ़ रहे थे रिपल अप काउंटर डाउन काउंटर, वहां पे बताया था स्टेट डायग्राम में, मान लो रिपल मोड 8 रिपल अप काउंटर होता, मोड 8 रिपल अप काउंटर होता है सपोज, तो मोड 8 रिपल अप काउंटर में क्या होता है, मोड 8 रिपल अप काउंटर, तो ये क्या होता है 0 to 7 जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 तक जा रहा, तो टोटल 8 स्टेट होगी. 7 के बाद स्टेट क्या आती है 0. ठीक है, ये स्टेबल स्टेट आ गई 0 to 7. अब मैं मान रहा हूं कि इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, तो कितनी स्टेट्स के बाद वापस से 0 आएगा, 1 क्लॉक, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद एक और क्लॉक चाहिए, तो ये वापस से क्या आ गया 0 पे. यानी कि जो स्टेट थी उसी स्टेट पे वापस आ जाता है, कितने, जो उसकी मोड वैल्यू होती है. अगर ये मोड वैल्यू 8 है तो 8 वैल्यू 8 क्लॉक के बाद अपनी सेम वैल्यू पे आ जाएगा. सपोज प्रेजेंट स्टेट है मेरी कितनी, सपोज प्रेजेंट स्टेट इज 3, इनिशियल स्टेट 3 है, तो 8 क्लॉक साइकिल्स के बाद देखो वो वापस से अपनी सेम पोजीशन पे आएगा. जो मोड वैल्यू होती है विथनी क्लॉक्स के बाद वो अपनी सेम वैल्यू को रिपीट करेगा. तो यहां से शुरू हो जाओ, दिस इज 1 क्लॉक 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8, तो 8 क्लॉक साइकिल के बाद वो वापस से 3 पे आ गया, इनिशियल वैल्यू पे था 3 पे, तो आफ्टर 8 क्लॉक साइकिल्स वो क्या आएगा 3 पे आएगा. तो जो मोड वैल्यू होती है विथनी क्लॉक साइकिल्स के बाद काउंटर की वैल्यू क्या होती है रिपीट होती है, चाहे वो अप काउंटर हो चाहे डाउन काउंटर हो. जो मोड वैल्यू गिवन है विथनी क्लॉक्स के बाद काउंटर की वैल्यू क्या होती है रिपीट होती है. क्लियर, तो अब इस क्वेश्चन पे वापस आओ, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिस इज अ मोड 10 रिपल अप काउंटर, मॉडुलस वैल्यू क्या है 10, चाहे अप काउंटर हो डाउन काउंटर हो, मोड वैल्यू है 10, तो 10 क्लॉक साइकिल्स के बाद वो वापस से अपनी उसी वैल्यू पे आएगा. तो देखो इनिशियल वैल्यू है 8. क्लियर, तो 1 क्लॉक के बाद किस में जाएगा वो 9 में, दिस इज 1 क्लॉक 2 क्लॉक 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10, तो 10 क्लॉक साइकिल्स के बाद वो वापस से 8 पे आ गया, तो मॉडुलस वैल्यू 10 थी, तो यानी कि अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा 10 क्लॉक साइकिल्स के बाद, जहां पे खड़ा है घूम के वापस से उसी वैल्यू पे आ जाएगा आफ्टर द मोड वैल्यू, जो भी मोड वैल्यू होगी. मोड वैल्यू 10 थी तो हमने क्या देखा 10 क्लॉक साइकिल्स के बाद, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्लॉक, यानी कि मोड वैल्यू 10 थी तो 10 क्लॉक साइकिल के बाद वो वापस से 8 पे आ गया. उसने क्या पूछा है 15 क्लॉक साइकिल्स के बाद क्या होगा, 15 क्लॉक साइकिल्स के बाद क्या वैल्यू आएगी. तो देखो यहां पे हो गई 10 कंप्लीट हो गई, इसके बाद 11 12 13 14 15, तो ये कहां पे पहुंच गया ये 13 पे, यानी कि क्या चला 8 10 यहां हो गया, उसके बाद 1 2
3 4 5, तो कहां पे पहुंच गया वो 3 पे। व्हाट इज द कोड ऑफ 3? 0 0 1 1। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अ काउंटर, स्टेट ऑफ काउंटर आफ्टर कितना? आफ्टर 15 क्लॉक साइकिल्स, 15 क्लॉक साइकिल्स। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मोड वैल्यू होती है इतनी क्लॉक्स के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ठीक है, तो मोड वैल्यू क्या थी? 10, तो वो क्या करेगा? 10 क्लॉक्स के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। क्लियर? अगर ये होता है सपोज देखिए, चाहे अप काउंटर हो चाहे डाउन काउंटर हो, जो मोड वैल्यू है इतनी क्लॉक्स के बाद वो अपनी सेम वैल्यू को रिपीट करता है। मान लो आप लेते हैं, तो देखिए मोड 13 रिपल डाउन काउंटर, रिपल डाउन काउंटर हैज इनिशियल स्टेट 1 0 0, फाइंड द स्टेट ऑफ अ काउंटर आफ्टर 50 क्लॉक साइकिल्स। अब बताओ 50 क्लॉक साइकिल्स, तो देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर भी आते हैं, वहां पे लॉजिक क्या होता है? जो उसकी मोड वैल्यू है इतनी क्लॉक्स के बाद तो वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। अब देखिए ये कैसा काउंटर है? मोड 13 रिपल डाउन काउंटर है। डाउन काउंटर है तो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे पे आ रहा होगा, सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेगा। मोड 13 है तो 13 का कोड क्या होगा? 1101। यानी कि कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं? मिनिमम फ्लिप फ्लॉप, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि 4 बिट है 5 बिट का काउंटर है, तो मैं क्या ले रहा हूं? 13 का कोड 1101। तो ये क्या है? कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं? 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू, डाउन काउंटर है तो अपनी मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे आ रहा होगा। क्लियर? तो देखिए डाउन काउंटर में सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे आएगा तो कहां से स्टार्ट करेगा वो? 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए तो 2 की पावर 4 इज 16, तो मोड 16 सबसे बड़ा पॉसिबल था। तो ये क्या हुआ? 15 to 0 काउंट कर रहा था, लेकिन क्या करेगा? इन बिटवीन क्या हुआ? ये 13 बना दिया गया। तो हम प्रीसेट यूज करके बना सकते हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 15। तो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू मींस जब सब जगह 1 1 1 1 हो जाएगा उस वैल्यू से वो क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? सबसे डाउन काउंटर है तो सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे को आएगा। कितनी स्टेट्स आएंगी उसमें? 13। तो 12 14 13 कितनी आई उसके बाद? 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसा जाना चाहिए था। तो ये 16 स्टेट आ जाती। कितनी स्टेट्स है उसके बाद? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 यानी कि इसके बाद वाली स्टेट्स तो होती नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? 3 के बाद क्या है? 15। तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकल जब सर्किट बनाते हैं तो ये क्या करता है? जैसे ही नेक्स्ट स्टेट आइडेंटिफाई हुई वो 15 पे काउंट कर चले जाता है, तो इस स्टेट्स को काउंट नहीं किया जाता। तो ये क्या होती है? क्वासी स्टेबल स्टेट होती है, ये स्टेबल स्टेट नहीं है। तो हमें स्टेबल स्टेट से मतलब होता है बस। तो ये क्या कहूंगा? 15 to 3 तक काउंट करेगा। इसके आउटपुट क्या होगा काउंटर का? 15 to 3। ये स्टेट को काउंट नहीं किया जाता, ये बताता है किस पॉइंट पे प्रीसेट एक्टिवेट हुआ। दिस इज अ क्वासी स्टेबल स्टेट कहते हैं इसको। तो मेरी वैल्यूज क्या हुई? 15 to 3, टोटल 13 स्टेट्स आ गई। यानी कि मोड वैल्यू 13 है तो वो क्या करेगा? अपनी अगर प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या है? 100, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू इज दिस वन, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, यानी कि अभी यहां पे है। तो ये कितनी वैल्यूज के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा? जो मोड वैल्यू होगी। मोड वैल्यू क्या है? 13। मतलब 13 क्लॉक साइकिल्स के बाद वो वापस किस पे आएगा? 8 पे। 13 क्लॉक साइकिल्स पे वापस किस पे आने वाला है? वो 8 पे आने वाला है। ठीक है, तो 13 क्लॉक साइकिल्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? 8। तो वो वापस से 13 और मूव करेगा तो कितना होगा? टोटल 26। ठीक है, प्लस 13 करेंगे तो कितना होगा? 26 प्लस 13, 26 प्लस 13 करेंगे क्या होगा? 39 हो गया। तो ये क्या होगा? 39 क्लॉक साइकिल्स के बाद भी ये क्या है? यहां पे ही होगा। जो मोड वैल्यू होती है उसके रिपीट करता है अपनी वैल्यू को। ठीक है, इतनी क्लॉक साइकिल्स के बाद वो वापस अपनी सेम वैल्यू पे आ जाएगा। तो हमने देखा मोड 13 है मतलब 13 क्लॉक साइकिल्स के बाद अपनी सेम वैल्यू पे आएगा। नहीं तो काउंट भी कर सकते हो, बट इसका लॉजिक देखना, क्योंकि अगर 150 साइकिल के साथ 200 500 तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक एक को काउंट करेंगे तो ये अपनी मोड वैल्यू पे सेम वैल्यू पे कब आएगा? 13 क्लॉक साइकिल्स के बाद। तो एक साइकिल ली 13,
सेम वैल्यू, फिर गया हो गया 26, फिर गया 39। ठीक है, अब मुझे क्या बचा है, 15 क्लॉक साइकिल्स तक जाना है। ये कैसा का है, डाउन काउंटर है। तो यानी कि आफ्टर 39 क्लॉक साइकिल्स, 39 क्लॉक साइकिल्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो ये देखो 40, 41, 42, 43, 44, नेक्स्ट 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये कहां पे आ गया, 50 पे आ गया। तो ये तो डेसिमल नंबर है, बाइनरी में ये कितना होता है, 10। 1010 इज द स्टेट ऑफ अ काउंटर, स्टेट ऑफ काउंटर आफ्टर 50 क्लॉक साइकिल्स, 50 क्लॉक साइकिल्स। क्लियर। अगर ये होता मोड 6 रिपल काउंटर हैज इनिशियल स्टेट रिपल डाउन काउंटर, मोड 6 रिपल डाउन काउंटर हैज इनिशियल स्टेट 100, फाइंड स्टेट ऑफ अ काउंटर, फाइंड स्टेट ऑफ अ काउंटर आफ्टर, क्या करना है, आफ्टर 300 क्लॉक साइकिल्स। आफ्टर 300 क्लॉक साइकिल्स क्या होगा। तो ये कितना है, मोड 6 रिपल डाउन काउंटर है जिसके इनिशियल स्टेट क्या है, 100, यानी कि इसमें कितने काउंटर यूज हुए हैं, कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। इनिशियल स्टेट देखो 100, यानी कि टोटल 3 फ्लिप फ्लॉप ही यूज हुए हैं। या फिर मोड 6 की वैल्यू लिखो, तो मोड 6 की वैल्यू क्या होती है, 110, यानी कि इसमें क्या हुआ है, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। यानी कि ये क्या करेगा, डाउन काउंटर है तो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे को आएगा। तो 3 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 111, विच इज नथिंग बट 7। या उस वजह से देख लो कि ये क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप, तो मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8। डाउन काउंटर है तो ये क्या करेगा, 7 to 0 काउंट कर रहा होगा। लेकिन ये 6 है, ये पूरा 0 तक नहीं आएगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल मोड वैल्यू आई होती है ये। तो ये क्या, 6 मोड 6 है, मतलब 6 स्टेट्स है उसके पास। डाउन काउंटर है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कितनी स्टेट्स चाहिए, 6 स्टेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां के बाद अगली स्टेट क्या आ रही है, वो 7। तो वैसे क्या हुई, अगर हमने सर्किट बनाया था तो ये डिटेक्ट करी, ये तो सर्किट में डिटेक्ट हुई ना, स्टेबल स्टेट तो 7 to 2 ही रहेगी। एक्चुअली यहां से मूव कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड क्वासी स्टेबल स्टेट। वो तो सर्किट डिजाइन करने के लिए, तो इसको ये स्टेबल स्टेट नहीं होती। स्टेबल स्टेट क्या है, 7 to 2 की वैल्यू काउंट कर रहा है ये। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या गिवन है, 0। दिस इज द इनिशियल स्टेट गिवन, इनिशियल स्टेट या इनिशियल वैल्यू ऑफ अ काउंटर या इनिशियल स्टेट ऑफ अ काउंटर 100। 100 किसका कोड होता है, 4 का। अब पूछा है कि 300 क्लॉक साइकिल्स के बाद काउंटर की वैल्यू क्या होगी। मोड 6 काउंटर है, यानी कि 6 क्लॉक साइकिल्स के बाद क्या करेगा, वो रिपीट करेगा हर 6 क्लॉक साइकिल्स के बाद। तो 6 के बाद यहाँ 12 के बाद यहाँ पे सेम वैल्यू, फिर क्या 18 के बाद सेम वैल्यू 24। सिमिलरली ये क्या करता रहेगा, जैसे जैसे क्लॉक्स इसी लूप में मूव करता रहेगा। तो स्टेट डायग्राम में हमने यही देखा था। अगर इसका स्टेट डायग्राम बना के भी समझो, क्या हो रहा था स्टेट डायग्राम में तो देखिए इसका स्टेट डायग्राम कैसे बन रहा था। तो देखिए पहले है 7, दैट इज 111। अगली वैल्यू क्या आ रही थी, 6। अगली वैल्यू क्या आ रही है, 5। अगली वैल्यू क्या आ रही है, 4। नेक्स्ट वैल्यू इज 3। नेक्स्ट इज 2। 2 के बाद अगली वैल्यू क्या आ रही है, 7। ठीक है, सर्किट बनाते टाइम दिस इज अ क्वासी स्टेबल स्टेट, वो बताता है किस स्टेट पे प्रीसेट एक्टिवेट हुआ होगा। क्लियर। तो ये स्टेट, ये क्या आ गया, इसका स्टेट डायग्राम आ गया। तो स्टेट डायग्राम से देखो अभी इनिशियल वैल्यू कहां पे है, वो 4 पे है, यानी कि 100, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल स्टेट ऑफ अ काउंटर हमें क्या चाहिए, अगर मोड 6 है तो 6 क्लॉक्स के बाद क्या करेगा, अपनी स्टेट को रिपीट करेगा। तो जब इसको क्लॉक मिलेगी, एक क्लॉक अपनी दूसरी स्टेट में गया, फिर क्लॉक मिलेगी, दिस इज द क्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लॉक मिलेगी अपनी दूसरी स्टेट में जाएगा, फिर क्लॉक मिलेगी अपनी स्टेट चेंज करेगा, फिर क्लॉक मिलेगी दूसरी स्टेट में, फिर क्लॉक मिलेगी नेक्स्ट स्टेट में, फिर क्लॉक मिलेगी नेक्स्ट स्टेट में। तो अभी यहां पे था तो एक
2 3 4 5 6 क्लॉक साइकिल्स के बाद वो वापस से 100 आ गया। यानी कि जो भी इसकी मोड वैल्यू होती है वितनी क्लॉक साइकिल के बाद काउंटर की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 600 क्लॉक साइकिल्स के बाद। तो देखिए हमने कहा 6 क्लॉक साइकिल के बाद यहाँ 7 8 9 10 11 12 पे भी यहाँ 13 14 15 16 17 18 18 पे भी यहाँ पे आएगा। फिर सिमिलरली 24 पे यहाँ पे आएगा। 6 क्लॉक साइकिल्स के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं डिवीजन देखूं तो 600 डिवाइडेड बाय 6 करूं, 300 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आ गया, 50 राउंड्स हो गए एक तरह से, ये 50 कंप्लीट राउंड्स हो गए। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 5 30, तो ये कितना आ गया 50। यानी कि आफ्टर 50 क्लॉक साइकिल्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 50 राउंड लगेगा। पहली बार 6, फिर 12 पे यहाँ, फिर 18 पे, फिर 24 पे, फिर 30 पे, सिमिलरली 36 42 क्लियर, 48, फिर 54, ऐसे ही अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है। तो आफ्टर 300 क्लॉक साइकिल्स वो क्या आ जाएगा, आफ्टर कंप्लीट 50 राउंड्स वो सेम वैल्यू पे आ रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, कंप्लीट एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। यानी कि कितने राउंड्स ले रहा था वो, कितने 300 क्लॉक साइकिल्स के बाद स्टेट क्या आएगी उसकी, सेम ही आएगी 100। तो स्टेट ऑफ अ काउंटर आफ्टर 300 क्लॉक साइकिल्स इज 100, दैट इज द आंसर। तो स्टेट ऑफ काउंटर आफ्टर 300 क्लॉक साइकिल्स इज 100। तो देखो आप करो, पहले अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, उस हिसाब से काउंटिंग लिखो। चेक करो कि मॉडुलस वैल्यू क्या है उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी इतनी क्लॉक साइकिल्स के बाद क्या करता है, अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो चाहे स्टेट डायग्राम बना के देख लो या डायरेक्टली ऐसे प्रेफर किया करो। क्लियर, जो मोड वैल्यू है इतनी क्लॉक साइकिल्स के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करने वाला है। तो अब देखिए तो हम स्टार्ट करने वाले फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ये देखिए एसिंक्रोनस काउंटर या काउंटर्स के एक एप्लीकेशन या फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशंस क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन परफॉर्म करना। तो देखिए कैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन आता है। सपोज मैंने बनाया ये फ्लिप फ्लॉप, ये काउंटर डिजाइन किया, ठीक है। तो अब काउंटर्स में देखना, सपोज दिस इज T1, J से बनाओ T से बनाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए दिस इज द क्लॉक। अगर मुझे F क्लॉक इज माई क्लॉक फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिल रही है, यहां पे जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही होगी, ये फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी गिवन है तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज F क्लॉक, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट। तो देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है। तो देखिए ये क्या है, एक 3 बिट का नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड। तो ये क्या है, अप काउंटर है, दिस इज रिपल अप काउंटर। तो देखिए क्या कंक्लूजन आएगा। तो हम ड्रॉ करते हैं क्लॉक, पहले वेव फॉर्म से देख के बताते हैं कि हर एक का आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है, फिर एक जनरल कंक्लूजन निकालेंगे। 1 2 3 4 तो क्लॉक कैसी है, क्लॉक है मेरी नेगेटिव एज ट्रिगर। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो दिस इज द नेगेटिव एज ट्रिगर, तो दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर, 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 दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर एंड दिस इज नेगेटिव।
तो देखिए ये क्लॉक आ गई, तो दिस इज, ये क्लॉक किसको आई है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। अगर मैं मान रहा हूं ए बी और सी, तो ये क्या आई है, सी फ्लिप फ्लॉप। दिस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलएसबी, क्योंकि क्लॉक इसको अप्लाई करिए रिपल काउंटर में, ये क्या होता है, एलएसबी जनरेट करता है, ये फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एमएसबी जनरेट करके देगा। तो हमें इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए तो देखिए क्या फ्रीक्वेंसी आने वाली है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इस यहां पे वेव फॉर्म क्या आएगी, तो जब जब क्लॉक आएगी T1 है तो आउटपुट क्या होगा, टॉगल। इनिशियल वैल्यू ले रहा हूं 0, तो QC का वेव फॉर्म बनाते हैं। पहली क्लॉक आई यहां पे तो आउटपुट विल टॉगल, नेक्स्ट क्लॉक आई यहां पे तो आउटपुट विल टॉगल, नेक्स्ट क्लॉक आई ये तो आउटपुट विल टॉगल, नेक्स्ट क्लॉक आई ये तो आउटपुट विल टॉगल, नेक्स्ट क्लॉक इज दिस वन तो आउटपुट विल टॉगल, आउटपुट विल टॉगल, नेक्स्ट इज दिस वन, आउटपुट विल टॉगल, आउटपुट विल टॉगल। तो ये क्या आ गया, C। अब ये C का नेगेटिव एज ट्रिगर, दिस आउटपुट ऑफ C फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ क्लॉक टू B फ्लिप फ्लॉप। तो इसका नेगेटिव एज ट्रिगर, दिस इज द नेगेटिव एज ट्रिगर, दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर, दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर, दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर। तो देखो अब B का आउटपुट क्या लिखेंगे, जब जब क्लॉक आएगी, दिस इज द वन फर्स्ट क्लॉक, दिस इज सेकंड क्लॉक फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप, तो आउटपुट टॉगल करेगा। इनिशियल स्टेट सबकी क्या है, 0 0 0, तो यहां पे क्या आएगा, ये टॉगल। जब जब क्लॉक आएगी आउटपुट क्या होगा, टॉगल। तो जब जब वेव फॉर्म आ रही है आउटपुट क्या हो रहा है, टॉगल, मीन 0 का 1 1 का 0। जब जब क्लॉक आ रही है नेगेटिव एज ट्रिगर है तो आउटपुट टॉगल। अब जो B का आउटपुट है वो A के लिए क्या है, क्लॉक विद अ नेगेटिव एज ट्रिगर, तो इसका नेगेटिव एज ट्रिगर ये रहा, दिस इज द वन नेगेटिव एज ट्रिगर। ये क्लॉक आएगी, दूसरी क्लॉक क्या है, ये क्लियर। तो अब देखो इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या आएगा, C का। तो दिस इज इनिशियल वैल्यू 0, जब क्लॉक आई आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल। नेक्स्ट क्लॉक क्या आ रही है यहां पे, तो जब भी क्लॉक आएगी आउटपुट क्या होगा, टॉगल। ठीक है, तो ये आउटपुट वेव फॉर्म आ गई। यहां से अब हम कंक्लूड करेंगे जनरल फॉर्मूला। देखिए अगर टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक क्या होता है, एक क्लॉक आई यहां पे, दूसरी क्लॉक आ रही है यहां पे, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, टी क्लॉक क्या कहेंगे हम, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ वन क्लॉक। ये यहां से लेके यहां से कितनी देर बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, ये क्या है, इक्वल डिविजन है, तो इतनी इतनी देर बाद, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक। पहली क्लॉक आई यहां, फिर क्या आई यहां पे, तो कितना टाइम पीरियड कितना हुआ इसका, टी क्लॉक, दैट इज कॉल्ड एज, ये टाइम पीरियड कितना हुआ। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टी क्लॉक। कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो एफ क्लॉक 1/f क्या देगा मुझे, टाइम पीरियड दे देगा, दैट इज जो क्लॉक जनरेट हो रही है। मुझे तो नेगेटिव एज ट्रिगर जनरेट करना था, इसलिए मैंने किससे पास कर दिया, किससे पास किया, एक फिल्टर से पास कर दिया, तो क्या आ गया, एक स्पाइक्स जनरेट आ गई। तो ऐसी ऐसी स्पाइक्स जनरेट हो गई, तो उसी को हमने यूं रिप्रेजेंट किया हुआ है ये एरो से कि ये फर्स्ट क्लॉक है, सेकंड क्लॉक है, थर्ड क्लॉक है। टाइम पीरियड तो सेम ही है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ वन क्लॉक। तो ये इनपुट जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड है, जो क्लॉक है, जो क्लॉक पल्स है, उसका टाइम पीरियड इज टी क्लॉक। तो अगर इसको चेक करो, इसका जो आउटपुट आ रहा है सी फ्लिप फ्लॉप का, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखो यहां से लेके, दिस इज द फर्स्ट क्लॉक, दिस इज सेकंड, तो यहां से लेके ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बी का टाइम पीरियड कितना होगा, यानी कि इसका आउटपुट, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो इस वाली क्लॉक में ये टी क्लॉक है, ये टी क्लॉक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ये टी क्लॉक, इस पॉइंट से इस पॉइंट ये एक टी क्लॉक। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ट्वाइस है इसका क्लॉक के फ्रीक्वेंसी के, यानी कि अगर टाइम पीरियड टीसी लिखूंगा तो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ टी क्लॉक। ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज अ वन क्लॉक, दिस इज टू क्लॉक, और इसका टाइम पीरियड कितना है, इतना। तो जो टाइम पीरियड इस वेव फॉर्म का दैट इज नथिंग बट अ ट्वाइस ऑफ टी क्लॉक। जो क्लॉक आ रही है उसका टाइम पीरियड का क्या है, ट्वाइस, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डबल, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका हमने टाइम पीरियड देखा वो कितना है, ट्वाइस ऑफ टी क्लॉक है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, f/2, यानी कि यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, f क्लॉक डिवाइडेड बाय 2 मिल रही है। नेक्स्ट देखो इस वाले का आउटपुट, यहां पे टाइम पीरियड कितना है, यहां से यहां, दिस इज द टाइम पीरियड। ये क्या कह रहा हूं, इस वाली वेव फॉर्म का
जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है आउटपुट, उसका टाइम पीरियड, दिस इज 1 क्लॉक, दिस इज नेक्स्ट क्लॉक, तो ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। इसमें देखो कितनी क्लॉक्स आई, 1 2 3 4, तो देखो यहां से यहां तक 1 क्लॉक, यहां से यहां तक 1 क्लॉक, फिर यहां से यहां तक 1 क्लॉक, फिर यहां से यहां तक 1 क्लॉक। तो इस वाले टाइम पीरियड में कितना आ रहा है, 4 क्लॉक साइकिल्स जनरेट हो रही है, यानी कि टीबी कितना हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड, इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है, यहां से यहां तक, दिस इज फर्स्ट क्लॉक, दिस इज सेकंड, तो दिस इज द टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 4 क्लॉक्स के बराबर है, 4 टी क्लॉक के बराबर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टाइम पीरियड इसका क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है क्लॉक का टाइम पीरियड से, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाए, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो रहा है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट अगर इसका जनरेट करोगे, इसका देखोगे, तो देखो इस वाले जो आउटपुट वेव फॉर्म है इसका टाइम पीरियड देखना, तो देखिए ये कब रिपीट कर रही है, तो देखो 000 से लेके 111 तक, उसके बाद दोबारा से क्या कर रही है, ये 000 जनरेट कर रही है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो इसमें यहां से यहां तक कितनी क्लॉक्स आ जाएंगी, तो देखिए जब प्रीवियस नेगेटिव आया होगा, ठीक है, अगर इसका पीछे भी एक्सटेंड करें तो ये क्या आ रहा होगा, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, इस वाले का टाइम पीरियड, ये क्यू टी सी का, दैट इज नथिंग बट 8 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज टाइम पीरियड कितना है, 8 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक है 8। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 8 क्या आ गई, इसका टाइम पीरियड क्या है, 8 टाइम्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स, 8 क्लॉक साइकिल्स है, तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1/8। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एफ क्लॉक के डिवाइडेड बाय 8 हो गई। अगर इस काउंटर की मोड वैल्यू की बात करें, तो मोड वैल्यू ऑफ दिस काउंटर इज, क्या थी मोड वैल्यू इस काउंटर की, 8 थी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 8, दिस वाज द मोड 8 काउंटर, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आई, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, चाहे अप काउंटर हो चाहे डाउन काउंटर हो, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्लॉक इज इक्वल टू में एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। मोड वैल्यू क्या थी इस काउंटर की, 8 थी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आई, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये समझाना चाहता था कि इसका टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ कैसे हुई, इसकी 1/4 कैसे हुई, इसकी 1/8 कैसे हुई। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, काउंटर के लास्ट काउंटर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू, उस मोड काउंटर की मोड वैल्यू के बराबर, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। तो ये जो डायग्राम बनाया यही समझाने के लिए, f/4 f/8, ये कैसे हुआ, f/2 f/4 और f/8। क्लियर, तो दैट इज जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज इक्वल टू एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू के बराबर होती है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। ये मोड 8 काउंटर था, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आई, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 8। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे, तो देखिए, तो अब इसको जनरली कंक्लूड करते हैं, ये क्या होगा, इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट क्यों कहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। क्लियर, तो अब देखिए पहली चीज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ आउट फ्रॉम लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, मोड वैल्यू। ठीक है, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। अगर ये मोड एम काउंटर है, अब दिस इज मोड एम काउंटर, ठीक है, चाहे अप काउंटर हो डाउन काउंटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाली है, एफ नॉट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। व्हाट इज मोड, मोड एम काउंटर है, तो एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय एम। क्लियर, मान लो अगर ये मोड 20 काउंटर है, मोड 20 काउंटर,
चाहे अप काउंटर हो चाहे डाउन काउंटर हो, दोनों के लिए सही है। एफ क्लॉक में अप्लाई कर रहा हूं 100 किलोहर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाली है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी 100 किलोहर्ट्ज की, मोड क्या था? मोड 20 काउंटर था, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। मोड वैल्यू कितनी है? 20, तो 100 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ गया? 2 से 2 2 5, तो ये कितना आ गया? 5 किलोहर्ट्ज की आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितने की मिलेगी? 5 किलोहर्ट्ज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, अगर ये काउंटर है तो उसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाली है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू, तो दैट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक पॉइंट ये लिखना। दूसरा कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू, दैट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरी, अगर मोड एम काउंटर और मोड एम काउंटर को कैस्केड कर दिया जाता है, इफ दिस इज मोड एम काउंटर एंड दिस इज मोड एन काउंटर, कैस्केडेड मतलब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, कैस्केड कनेक्शन दिया जाता है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड एम एन काउंटर, m मल्टीप्लाई बाय n, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड एम एन काउंटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मोड 8 काउंटर है, ठीक है, दिस इज मोड 3 काउंटर, मोड 3 काउंटर, क्लियर? तो आउटपुट ये किसके इक्विवेलेंट होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो बाद में देखेंगे, पहले देखो दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगा? 8 इंटू 3 कितना होता है? 24, so दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड 24 काउंटर के बराबर होगा। जब दो काउंटर्स को कैस्केड कर दिया जाता है तो किसके बराबर होता है? उनकी मोड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मोड क्या होगा? मोड एम एन काउंटर हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं अप्लाई किया एफ क्लॉक, ठीक है, एफ क्लॉक अप्लाई करी, मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक, मोड 6 काउंटर, नेक्स्ट क्या आई? नेक्स्ट पास हो रहा है ये मोड 5 काउंटर, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दिस इज मोड 6 काउंटर, दिस इज मोड 5 काउंटर, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? दिस दो काउंटर्स को जब कैस्केड किया जाता है तो उनकी मोड वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू मोड 30 काउंटर, दिस इज मोड 30 काउंटर के बराबर है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय एफ नॉट कैलकुलेट करना है, तो एफ नॉट किसके बराबर होगा? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू, मोड वैल्यू ऑफ काउंटर क्या है? 30, तो क्या आ जाएगा? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 30, सो दिस इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये दो चीजें याद रखना, क्या? आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप क्या होती है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, सबसे लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है। दिस एफ आउट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लास्ट फ्लिप फ्लॉप, काउंटर के लास्ट फ्लिप फ्लॉप, लास्ट फ्लिप फ्लॉप से लास्ट फ्लिप फ्लॉप, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लास्ट फ्लिप फ्लॉप क्या होती है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू ऑलवेज। अगर वो मोड एम काउंटर है तो एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय एम, तो यही बताया 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी गई मोड 20 काउंटर पे, तो जो आउटपुट वेवफॉर्म आ रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 किलोहर्ट्ज। सिमिलरली अगर दो काउंटर्स को कैस्केड किया जाता है, मोड एम काउंटर मोड एन काउंटर को कैस्केड मतलब सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तो उनकी वैल्यू किसके बराबर होती है? मोड एम एन काउंटर के। लाइक मोड 8 काउंटर और मोड 3 काउंटर थे, ठीक है, तो मोड 8 काउंटर और मोड 3 काउंटर कैस्केडेड, तो ये ओवरऑल क्या बना देंगे? इट इज इक्विवेलेंट टू मोड 24 काउंटर। तो यहाँ पे क्या है? मोड 6 काउंटर है, मोड 5 काउंटर है, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी गई क्लॉक फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये दोनों किसके बराबर हो गए? मोड 6 इंटू 5 दैट इज 30, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड 60 काउंटर। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू, मोड वैल्यू कितनी है? 30, तो एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय 30। क्लियर? तो ये दो चीजें याद रखना। अब देखो इस पे जो अच्छा क्वेश्चन डिजाइन होता है फ्रीक्वेंसी वाले पे,
तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर ये है 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, जॉनसन रिंग काउंटर, ठीक है, एफ क्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं 200 किलोहर्ट्ज, ठीक है, दैट इज द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ये क्या करिए, एफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 200 kilohertz. This is a Johnson ring counter. This is mode 6 counter. Mode 6 counter. Another followed by 4-bit ring counter. 4-bit ring counter. What is the output frequency? F out क्या होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए तो ऐसा दे दिया क्वेश्चन, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? What is the output frequency from last फ्लिप फ्लॉप? तो 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर है, ये मोड 6 काउंटर है, ये 4 बिट रिंग काउंटर है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखो मुझे पता होना चाहिए जॉनसन रिंग काउंटर की मोड वैल्यू क्या होती है। मोड वैल्यू क्या होती है ऑफ जॉनसन रिंग काउंटर? जॉनसन रिंग काउंटर, रिंग काउंटर और जॉनसन रिंग काउंटर की सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मोड वैल्यू। तो मोड वैल्यू ऑफ जॉनसन रिंग काउंटर क्या होती है? 2 into n, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। ये 3 बिट का है तो 2 into 3, तो ये कितना आ गया मोड वैल्यू? 6 काउंटर। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मोड 6 काउंटर। अब देखिए दूसरी मोड वैल्यू ऑफ रिंग काउंटर क्या होती है? मोड वैल्यू ऑफ रिंग काउंटर, मोड वैल्यू ऑफ रिंग काउंटर किसके बराबर होती है? n के बराबर, n बिट का रिंग काउंटर की। तो ये कितना है? 4 बिट का है, तो मोड वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 4। सो अगर मैं इस सर्किट को रिप्लेस करूं क्या बन रहा है? दिस इज मोड 6 काउंटर, दिस इज मोड 6 काउंटर। अगेन नेक्स्ट क्या आ रहा है? मोड 6 काउंटर, मोड 6 काउंटर। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 4 बिट रिंग काउंटर, तो ये दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड 4 काउंटर। मोड वैल्यू क्या है इस काउंटर की? 4। तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ मोड 4 काउंटर। क्लियर? तो चाहे कितने भी काउंटर्स को कैस्केड कर दो, मोड वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे एफ क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए ये 3 कैस्केड में हो गए काउंटर्स, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड। तो देखिए 6 into 6 36, 36 into 4 या यूं 36 into 4, 4 6 24 2। क्लियर? तो 3 4 12, 12 plus 2 14, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू मोड 142 काउंटर के बराबर हो गया। समझ आया कैसे? तीनों की मोड वैल्यू क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई, बिकॉज ये क्या है? काउंटर्स कैस्केड में। तो जब भी काउंटर्स कैस्केड में होते हैं उनकी मोड वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे अप्लाई कर रहे हैं एफ क्लॉक, तो आउटपुट मोड वैल्यू कितनी आ गई? 142। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एफ क्लॉक। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। मोड वैल्यू इज 142, सो 200 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 142, तो जो भी आंसर आएगा दिस इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। व्हाट इज द मोड वैल्यू ऑफ काउंटर? 142। तो जनरली जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिंग काउंटर या जॉनसन रिंग काउंटर डाल देते हैं। तो याद रखना जॉनसन रिंग काउंटर की मोड वैल्यू होती है 2n, रिंग काउंटर की वैल्यू होती है n। तो कितने बिट का है? 3 बिट का है, तो 2 into 3 6, तो मोड 6 काउंटर है। दिस इज गिवन एज 1 मोड 6 काउंटर। ये क्या? 4 बिट रिंग काउंटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। मोड वैल्यू ऑफ अ रिंग काउंटर इज n, तो ये 4 बिट का है, तो मोड वैल्यू क्या हो गई? 4। तो मोड 6 काउंटर कैस्केड विद मोड 6 काउंटर कैस्केड विद मोड 4 काउंटर के बराबर हो गया। अब मोड जब काउंटर्स कैस्केड किए जाते हैं तो उनकी ओवरऑल मोड वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन। तो 6 into 6 into 4 दैट कम्स आउट टू बी 142। तो ये क्या बन गया? मोड 142 काउंटर के इक्विवेलेंट है। तो एफ क्लॉक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू। क्लियर है? सो दिस इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी? 200 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 142। क्लियर? तो और देखिए
तो देखिए एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें काउंटर्स को कैस्केड कर दिया गया और आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है क्या होगी। या दूसरा देखो दूसरी चीज देखेंगे हम। देखिए अगर मान लो ये टी फ्लिप फ्लॉप है, टी इज 1, इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक इज गिवन एज 100 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्यू, क्या होगी बताओ। तो देखिए दिस इज, इसकी मोड वैल्यू क्या है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। एक फ्लिप फ्लॉप है तो हमने क्या देखा था, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ क्लॉक बाय 2, दिस इज एफ बाय 2 होती है। अगर एक सिंगल टी फ्लिप फ्लॉप है टॉगल मोड में तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ बाय 2। अभी जो प्रीवियस देखा था कि फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आ रहा था, एफ बाय 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, एफ बाय 2। दिस इज नथिंग बट अ मोड वैल्यू की बात करें, दिस इज मोड 2 काउंटर, बिकॉज इसका आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 0 1। तो जब जब क्लॉक आएगी, सपोज इसका आउटपुट अगर मुझे चेक करना है कैसा है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो जब जब क्लॉक आ रही है आउटपुट क्या कर रहा है, टॉगल। तो जब जब क्लॉक आएगी आउटपुट क्या होगा, टॉगल, आउटपुट क्या होगा, टॉगल, आउटपुट क्या होगा, टॉगल। क्लियर। तो देखो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द टाइम पीरियड। इसमें कितनी आ गई क्लॉक्स, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक। तो ये क्या होगा, टी क्लॉक, यानी कि इसका टाइम पीरियड किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ क्लॉक। तो आउटपुट जो वेव फॉर्म है, ये आउटपुट आ गई किसके, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है, दिस इज 1 क्लॉक, ठीक है। एक पूरी पल्स क्या कहलाती है, ये क्लॉक कहलाएगी। तो यहां से यहां तक ये क्या हुई, एक क्लॉक हुई। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी क्लॉक के बराबर आ रहा है। यानी कि जो ये देखो यहां से लेके ये एक क्लॉक, ये दूसरी क्लॉक, और ये क्या है, इसकी पूरी एक क्लॉक। तो t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी क्लॉक, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, f बाय 2। यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाली है, अगर ये 100 है, 100 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या मिलेगा, 50 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर। तो अगर स्मॉलर सर्किट है तो उसको वेव फॉर्म से बना के देख लो, नहीं तो याद रखो f बाय 2, f बाय 4, f बाय 8। लेकिन ये तभी ट्रू होता है जब क्या हो, जब वो बाइंड